हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। आज हम ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने पुराने अभी वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी थोड़ी तबीयत सही हो जाने की वजह से आपसे वीडियो ले पा रहा हूँ। तो अभी जल्द ही क्या नाम है उस लेक्चर का अभी पार्ट 2 नहीं आया है, तो लेक्चर नंबर 2 जल्दी ही आ जाएगा इससे पहले वाले चैप्टर में। तो सो बच्चों अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हौसला क्या है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और दिल तर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश किया मगर चिराग आधियों में भी जलते रहे। भैया इतना यही कहने का मतलब, गिराने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन तुम संभलते रहो। संभलते बहुत गिराने दिलाता, तुम मेहनत करो, खूब मेहनत करो तो तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए तैयारी जमती करो। नीट का पेपर आ चुका है और बम्पर। चलो ठीक है, देखो ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं आप तो पहले एक बार स्लाइड दिखा दे रहा हूँ सारी। एनसीईआरटी तो आज मैंने ले लिया है, एनसीईआरटी तो बीच बीच में लिया हुआ है। देख लीजिए, ये सारा एक बार आप तो रूबरू करवा रहा हूँ। तो ये बात आप जानिए, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में एनसीईआरटी हाईलाइट तो लेते ही चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो। हाँ, चलो चैप्टर पे आ जाए। चलो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बेटा सर्कुलेशन सिस्टम हमारे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल रहता है, पहले तो ये चीज़ जानो। जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं वो रेस्पायरेशन। अब ब्लड है, ब्लड कहाँ कहाँ जाता है। हमारा इंडोथ्राइन ग्लैंड में जाता है, हाँ जाता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में जाता है। भाई ब्लड जो होता है वो मेरा हर जगह जाएगा कि नहीं, मस्कुलर टिश्यू में भी जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जाता है। जैसे कि आगे वाला चैप्टर यही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही। नर्वस सिस्टम में तुम्हें मैंने पढ़ा ही दिया है पहले ही। जो बच्चों जैसे कि देख लो, नर्वस सिस्टम होता है, फिर हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इधर क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हमारा नर्वस सिस्टम, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, रेस्पायरेटरी सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू, एस्थेटिक सिस्टम। ये सारे पे भी हमारे ब्लड जाते रहेंगे। ब्लड ऐसे फ्लो होंगे, इधर से ब्लड फ्लो होंगे, इधर से ब्लड फ्लो होंगे, इधर से ब्लड फ्लो होंगे। तो सारे इधर ब्लड फ्लो होते रहते हैं। अब आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस तो सेल तत्व हार्मफुल सब्सटेंस तो सेल से दूर कर लिया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सब्सटेंस तो सेल तत्व हार्मफुल सब्सटेंस तो दूर से कर लिया जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों हमें ज़रूरी है, ये भी तो पढ़ना पड़ता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, ये इम्पोर्टेंट सब्सटेंस क्या होता है, ब्लड। वाह, हार्मफुल सब्सटेंस क्या हो सकता है, उसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंसेज आ जाते हैं वो हार्मफुल है जो कि हमारे लिए, तो वो भी सेल से दूर ले जाता है। भाई ये बताओ, ब्लड में अगर तुम फूड खा रहे हो तो उसमें एनर्जी भी जा रही है, और एनर्जी जा रही तो एनर्जी हम लोग का जो ब्लड पाइप होता है वो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जितना वेस्टेज बनता है तो वो भी तो ले जाता है। तो ये भी तो समझो, जो हमारा ब्लड एक ऐसा जरिया है जो कि हमारा दोनों काम करता है। पहली चीज़ तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है वो तो ले आता है, और जो चीज़ हार्मफुल सब्सटेंस हो जाता है, हार्मफुल केमिकल होता है वो भी तो ले जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट किसमें डेवलप हुआ, तो वो है एनेलिडा। किसमें डेवलप हुआ, एनेलिडा, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है एनिमल किंगडम में। ठीक है,
फिर ये कैसा टाइप होता है? क्लोज टाइप। इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं। अब आगे चलो। एनेलिडा। एनेलिडा से पहले फाइलम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। तो भाई ये बताओ जो हाँ हाँ यहाँ पे ये आओ कि एनेलिडा के सर्कुलेटरी सिस्टम में, हाँ एनेलिडा से सर्कुलेटरी पहले फाइलम, एनेलिडा से पहले फाइलम मतलब एनेलिडा से जितने पहले फाइलम थे उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। क्या था? एब्सेंट। ठीक है। वो वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस तो किस तरह अपना ले जाते थे, मतलब वो उनका भी तो सर्कुलेटरी सिस्टम चलता होता कि नहीं। तो वो कैसे, जो वो जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था वो कैसे अपना सर्कुलेशन काम करते थे। सर्कुलेशन का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें ले जाते थे और हार्मफुल चीज़ें ले आते थे। तो वो कैसे काम और हार्मफुल तो वापस लाने का काम ये चिट्टुओं द्वारा किया जाता था। जो कि वो उनके जो ये क्या नाम है, इस फाइल में एनेलिडा से पहले वाले फाइलम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम चलता था वो वाटर के हेल्प से चलता था। वाटर के हेल्प से चलता था। ठीक है। अब चलो सिंपल ऑर्गेन में सर्कुलेटरी वाटर द्वारा किया जाता है। सर्कुलेटरी वाटर द्वारा किया जाता है। और सिंपल मतलब अभी कॉम्प्लेक्स कौन होता है? सिंपल जो पहले बनता है, फिर कॉम्प्लेक्स उससे बाद जो बनता है। मतलब अगर तुम बोला जाए जो हमारे इससे पहले हमारा जो ह्यूमन बींग था उससे पहले चिंपैंजी से पहले इवोल्यूशन होते होते हम लोग एक होमो सैपियन बने हैं ना, होमो सैपियन बने हैं। तो उससे पहले जब हमारा पहले वाला स्वरूप था, पहले वाला जेनरेशन था, उसमें कोई और शेप था, फिर और शेप था। तो ना तो इवोल्यूशन होते कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ना कि सिंपल से लेकर अगर कोई चीज़ काम करो वो सिंपल। अब धीरे धीरे अरे तुम सवाल चलते हो, पहले सिंपल चलते हो, फिर कॉम्प्लेक्स चलते हो, फिर ओवर कॉम्प्लेक्स चलते हो। तो यही चीज़ होता है, आदमी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भागता रहता है। तो सिंपल ऑर्डर जो होता है जो पहले बनता है, और सिंपल ऑर्डर जो पहले बन रहा है तो उसमें सर्कुलेटरी द्वारा किससे किया जाता है? वाटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में ये कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, अब सिंपल की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में क्या होता था यार जो, हाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में ये काम लिम्फ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फ द्वारा किया जाता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में सिंपल में वाटर द्वारा और कॉम्प्लेक्स पे लिम्फ द्वारा किया जाता है। ब्लड क्या होता है ये पढ़ते हैं। देखो ब्लड जो होता है वो हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कैसा बना होता है ब्लड? तो जो हाँ हाँ ब्लड हमारा कैसे बना होता है? यार मैं भी अभी चला नहीं पा रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है। ब्लड की बात करें। अब ब्लड हमारा किससे बना होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। और ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और जो कि ये फास्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है? फास्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैट्रिक्स में होता है, और जो कि फाइबरलेस होता है। क्या होता है? फाइबरलेस होता है। क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है वो फाइबरलेस होता है। कैसे होता है? फाइबरलेस होता है। क्या होता है? फाइबरलेस होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? लिक्विड वाली चीज़ जो होती है वो हमारे मैट्रिक्स में ही तो प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में ही तो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो ब्लड है वो हमारा 5 से 5.5 लीटर होता है। ब्लड पूरे शरीर में तो बहुत ज़्यादा सोड होता है। जो हमारे वाटर में जो ब्लड हमारा गाढ़ा होता है, मान के चलो 5 to 5 लीटर इस समय में रहता है। इस समय में जितना हमारा ब्लड रहता है 5 to 5.5 लीटर रहता है। और जो कि ब्लड में ही ज़रूरी नहीं, ब्लड में भी तो वाटर रहता है ना, वाटर से ही तो ब्लड बनता है। वाटर से ही तो ब्लड बनता है। तो भैया विस्तर देन वाटर होता है। विस्तर देन वाटर होता है। तो मतलब ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसका ये कहने का मतलब होता है। और जो हमारा ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे पूछो, ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। हाँ ब्लड टू बोलते हैं
होम्योपोइसिस, क्या बोलते हैं? होम्योपोइसिस, 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 क्या बोलते हैं? होम्योपोइसिस। ब्लड तो क्या बोलते हैं? होम्योपोइसिस, होम्योपोइसिस। और ये कहाँ प्रेजेंट है था? बोन मैरो, कहाँ प्रेजेंट है था? बोन मैरो, कहाँ प्रेजेंट है था? बोन मैरो। अब ब्लड डिवाइड हुआ है दो चीज़ में, एक प्लाज्मा में, एक हमारा फॉर्म एलिमेंट, एक प्लाज्मा में, एक फॉर्म एलिमेंट में, ठीक है। अब देखो, जो हमारा लिक्विड प्लाज्मा जो होता है वो मेरा लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो कौन सा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। और वहीं अगर बात किया जाए तो ये हमारा सॉलिड पार्ट होता है। कैसे होता है? सॉलिड पार्ट होता है। कैसे होता है? सॉलिड पार्ट। ये हमारा ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है, और वहीं फॉर्म एलिमेंट होता है वो 45% होता है। कैसे होता है? 45%। क्या? 45%। आजा 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 आजा, नहीं आना चाहती। हाँ, तो नहीं, तो ये 45% होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हम बता दे रहे हैं, जितना भी ये सारा चीज़ है आप तो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, जो ब्लड होता है स्ट्रॉ कलर होता है, गाढ़ा कलर होता है। क्या? जब ब्लड कभी चोट लगती है तो ब्लड जितना बड़ा गाढ़ा रहता है तो स्ट्रॉ कलर रहता है। ईंट वाला, ईंट देखे हो ना, ईंट ईंट कभी फूटा हुआ देखो तो इसमें बड़ा स्ट्रॉ कलर रहता है, ठीक है। अब जो हमारा ये कितना होता है? 55%। मैंने अभी बताया था कि जो हमारा फॉर्म एलिमेंट होता है वो 45 होता है, और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। इसमें अदर ब्लड में भी देखा जाए तो हमारा 90 से 92% वाटर होता है। कितना परसेंट? 90 से 92% वाटर होता है। कितना होता है? 90 से 92% वाटर। कितना? 90 से 92% वाटर होता है। अब देखो, अब यहाँ पे 6 से 8% प्रोटीन की मात्रा होती है। 6 से 8% प्रोटीन की मात्रा होती है। 6 से 8% हमारी प्रोटीन होती है। 6 से 8% हमारी प्रोटीन होती है। एक हमारा एल्बुमिन, वो प्रोटीन 3 भागों में बटा है। एक एल्बुमिन हो गया, एक ग्लोबुलिन और एक फाइब्रिनोजन। अब देखो, हाँ, फिर उसके बाद देखो, ये एल्बुमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस चलता है। ऑस्मोटिक बैलेंस चलता है। क्या बैलेंस चलता है? ऑस्मोटिक बैलेंस चलता है। और इसमें ग्लोबिन में गामा ग्लोबिन होता है जो कि इम्यूनोग्लोबिन तो संभालता है। इम्यूनो तो मतलब तुम समझ रहे हो, जो हमारे अंदर जो डिसीज आ जाता है उससे फाइट करता है, उससे फाइट। इम्यून समझते हो ना? इम्यून सिस्टम जो कोरोना आया था, तुम लोग से पूछा जा रहा था कि आप कितना प्रभावित नहीं हो पाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम जितना मजबूत हो जाए उतना कोरोना से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो इम्यूनिटी होता है कि कितने अंदर आपको इम्यूनिटी है, और उसी से वर्ड आया इम्यूनोग्लोबिन। और इम्यूनोग्लोबिन हमारे अंदर ज़्यादा हो रहेगा तो एंटीजन नहीं आ पाएगा। एंटीजन मतलब तुम्हारे कहने का मतलब डिसीज नहीं आ पाएगा, और डिसीज नहीं आने का मतलब इम्यूनोग्लोबिन आपका मजबूत होना। मजबूत होने का मतलब ज़्यादा होना, ठीक है। ग्लोबिन में गामा ग्लोबिन होता है जो कि इम्यूनोग्लोबिन होता है, जिसमें एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी से एंटीबॉडी एक तुम्हारा किलर इंसान है। किलर मतलब जो तुम्हें बचाता है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक्टिवेट करता है ब्लड को। क्या करता है? एक्टिवेट करता है ब्लड को। अब आ जाए देखो, अब हमारा ट्रांजिएंट क्या होता है? हमारे ब्लड देखो, वो क्या नाम है? जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो एंटीजन तो मारता है। देख लो, लिखा हुआ है, देख लो, लिखा है एंटीबॉडी किल द एंटीजन। और वो एंटीजन क्या होते हैं? माइक्रोब। या हमारा क्या होता है? हेल्प इन डिफेंस। और वो क्या मदद करता है? डिफेंस करने में मदद करता है। अब देखो, ये हमारा ग्लूकोज जो ट्रांजिएंट मतलब समझते हो ना? जो हमारा ट्रांजिएंट मॉलिक्यूल तौर से हो सकते हैं। एक हमारे ग्लूकोज हो जाए, एमाइनो एसिड है। ए मतलब एमाइनो एसिड होता है, ठीक है। एमाइनो एसिड होता है, Na+ होता है। क्या होते हैं? Na+, Cl- होते हैं, ठीक है। ये हमारे हो रहे। अब हमारे और क्या हो सकते हैं? लिपिड हो सकते हैं, और हमारे बाइकार्बोनेट आयन हो सकते हैं, K+, Mg++, H+, etc, ठीक है। प्लाज्मा में तो क्लॉटेड फैक्टर भी होते हैं। अब भाई तो हमारे क्लॉटेड भी फैक्टर करते हैं, और तो
क्लॉटिन फैक्टर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ज्योति भाई? क्लॉटिन से तुम्हें समझ में आ रहा, ब्लड तो क्या करेंगे, क्लॉट ही तो करेंगे, और ब्लड तो क्लॉट करना मतलब क्या समझे हो? ब्लड तो मोटा कर देना, ठीक है। अब ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी। और आरबीसी क्या करता है? लिम्फ में प्रेजेंट होता है। आरबीसी कहाँ प्रेजेंट होता है? लिम्फ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो लिम्फ क्या होता है। लिम्फ एक हमारा क्लोटिन फैक्टर होता है। लिम्फ हमारा क्या होता है? एक क्लोटिन फैक्टर होता है। लिम्फ हमारा एक क्लोटिन फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है? क्लोटिन फैक्टर। ये ओपन हो जाता है, ये जब एक्टिवेट हो जाता है क्लोटिन फैक्टर, ये सेरम होता है। सेरम क्या होता है? जब चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद एक पपड़ी बन जाती है, और पपड़ी बनने वाले सब्सटेंस में जो पीला पीला केमिकल निकलता रहता है उसे हम बोलते हैं सेरम। क्या बोलते हैं? सेरम। क्या बोलते हैं? सेरम। क्या बोलते हैं? सेरम, ठीक है। अब फॉर्म एलिमेंट कितने बताते हो? तो 3, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक हमने ये नहीं पढ़ा है ना, हाँ ये नहीं पढ़ाया था। जो हमारा फॉर्म एलिमेंट होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। एक हमारा आरबीसी होता है, केबीसी मत समझ लेना भैया, नहीं कौन बनेगा करोड़पति। जहाँ लिखते आ जाओ रे, रेड ब्लड सेल की जगह तुम क्या लिखते आओ रे, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा तो नहीं लिखा। वो आरबीसी है, ये मेरा डब्ल्यूबीसी है, और ये मेरा प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर्म एलिमेंट पहला क्या होता है? हमारा आरबीसी। आरबीसी तो क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। ये किस कलर में होता है? रेड कलर। रेड कलर ड्यू टू आ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम क्या है भैया? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। रेड होता है कि वाइट होता है? रेड होता है भैया। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा हेमोग्लोबिन होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो एच बी मतलब हेमो एक पिगमेंट होता है। हेमो एक पिगमेंट होता है जिसमें कि आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन प्रेजेंट होता है। अब वहीं पे ग्लोबिन की बात किया जाए, इसमें 4 चेन प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा और 2 गामा थे। 2 अल्फा और 2 गामा थे प्रेजेंट होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, एनसीईआरटी की पीवाईक्यू पूछा गया है। एनसीईआरटी की पीवाईक्यू है, नीट का ये क्वेश्चन है कि ये कितने जो हमारे 4 चैन होते हैं, कौन से चैन पाए जाए, और कौन से अल्फ़ा होते हैं कितने, और कितने बीटा होते हैं। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ये 12th में तुम वहाँ पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी तो ले, यू हैव लर्न ऑल द लिविंग सेल हैव बी प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट्स O2। बोल रहा है एनसीईआरटी, बोल रहा है कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो लिविंग सेल के पास हमारे पास क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट होता है कि नहीं। अगर लिविंग सेल है उसके पास न्यूट्रिशन ले जाना, न्यूट्रिशन कहाँ से ले जा? फूड से, तो उसके पास जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट हो जा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इसेंशियली सब्सटेंस। O2 क्या होता है? O2 जो होता है वो और कुछ अलग पदार्थ होते हैं भाई। ऑक्सीजन होते हैं हमारे ब्लड में, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, और कुछ अदर सब्सटेंस मतलब विटामिन्स हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, ये सारी चीज़ प्रेजेंट होता है। फिर मैंने बोला कि जो वेस्ट होता है वो मेरा हार्मफुल सब्सटेंस होता है। जो वेस्ट होता है वो मेरा हार्मफुल सब्सटेंस होता है, और वो हार्मफुल सब्सटेंस हम लोग क्या करते थे? प्रोड्यूस कहाँ करते हैं? रिमूव कॉन्टीन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शन ऑफ टिश्यू। क्यों रिमूव करते हैं भाई? अगर हमें क्या ज़रूरत है कि जो हमारा वेस्टफुल सब्सटेंस होता है वो रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वेस्टफुल सब्सटेंस होता है वो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीली होती है, और जहरीली चीज़ जो हमारी बॉडी में रहे तो वो मुझे बॉडी के फंक्शन या टिश्यू तो इफेक्ट करता है। और उस इफेक्ट को हटाने के लिए हमारा जो टिश्यू होता है वो निकाल देता है। निकालने का मतलब वो प्रोड्यूस कर देता है आउटवर्ड, ठीक है। अब इसेंशियली टू हैव इफेक्टिव मैकेनिज्म, ये इफेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? फॉर दी मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस दी सेल एंड फ्रॉम दी सेल, ये सेल के लिए किया जाता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग प्रकार के एनिमल इवोल्यूट मतलब रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं मतलब किस तरह निकालते हैं, किस तरह वो क्या नाम है, वेस्टेज टू प्रोड्यूस करते हैं, वेस्टेज टू निकालते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, इस सिंपल डिफ्यूजन की तरह। अब जैसे अलग अलग फाइलम क्या था हमारा? स्पॉन्जर तो पोरीफेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा, सिलेंटेटा,
सर्कुलेट वाटर फ्रॉम, मैंने बोला था अभी तो बोला था जो हमारे एनिलिडा से पहले वाले जितने भी फाइलम होते हैं वो किस तरह हमारा चलेंगे, तो वो वाटर की मदद से चलते हैं। देख लो मैं जो लिखता हूँ वो एनसीईआरटी में है। एंड सराउंडिंग देयर बॉडी ग्रेविटी फैसिलिटेड दिस सेल टू चेंज दिस सब्सटेंस मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन स्पेशल फ्लूइड बॉडी टू ट्रांसफर सच मटेरियल। सॉरी। हाँ, चलो ठीक है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज बॉडी। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा वो अभिक्रिया होता है जो कि बॉडी में प्रेजेंट होता है और जो कि हम लोग के हर एक बॉडी पार्ट तक, हमारे हर एक अंग तक, बॉडी पार्ट तक ये ब्लड रहता है। और जो कि हमारा रहने का मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करवाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करता है। क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करवाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करवाता है। इंक्लूडेड ह्यूमन फॉर द पर्पज एंड अदर बॉडी इज फ्लूइड। ठीक है। आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस तो वो रिमूव भी करता है। अब यहाँ पे ब्लड मैंने बोलना चाहा था, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। वो कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा हमारे पास कितना होता है? 55%। ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स एंड ऑफ एलिमेंट, ये सारी चीज़ मैंने तीनों बता दिया था। अब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉटलर, मैंने बोला था, हाँ बताया था भैया, स्ट्रॉटलर रहता है। फ्लूइड कंसिस्टेंट नियरली जो 55%, अभी बता रहा हूँ, 90 से 92% वाटर होता है। मैंने ये भी बताया था कि नहीं? और बोला था प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 से 8%, प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट किए 6 से 8%, लेकिन प्रोटीन का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूल, एल्ब्यूमिन, ये मैंने बताया। और ये 4 मेजर प्रोटीन होते हैं, 3 मेजर प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसका वर्क नहीं बताया था, तो मैंने वो भी अलग से बताया है। अब चलो जो हमारा ब्लड था, हीमोग्लोबिन, ये Fe2+ प्रेजेंट होता है और 4 चैन में ग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो 100 ml ब्लड, हमारी 100 ml जो ब्लड होता है, हाँ, तो जैसा कि देखो 100 ml ब्लड हो गया। अब यही कहाँ प्रेजेंट होता है? 100 ml ब्लड जो होता है ये 12 से 16 ग्राम 12 से 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम होता है। ठीक है। अब से तो हीमोग्लोबिन में कितना क्या प्रेजेंट होता है? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है। और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? 20 ml। कितना प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में जो हमारा होता है ये हमारा 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब सुनो, हीमोग्लोबिन ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई न्यूक्लिएशन मतलब न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियस डिसअपियर इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स है भैया। आगे नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैमल्स है, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स है। एक्सेप्ट कुछ हिंट मैंने दिया है। जिस तरह जब CID वाईडी तुम लोग तो तभी ना तभी तो देखे ही हो जाए, तो CID में बोलता है ACP प्रतिबंध, दाल में तो चाला है, और दाल में तो चाला है तो मतलब एक हमारा कैमल हो गया और एक हमारा लेमा हो गया। ये तो हमारे ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस मतलब हीमोग्लोबिन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है आगे। मैच्योर RBC होता है। देखो ये जो हमारा मैच्योर RBC होता है, और RBC का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, राउंडेड और बाइकॉन्केव होता है। RBC फॉर्मेशन टेक प्लेस इन रेड ब्लड मैरो। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो। क्या करता है ब्लड? ऑक्सीजन तो ले आता है और CO2 तो रिमूव करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन तो ले आता है, CO2 तो रिमूव करता है। ठीक है। अब
आरबीसी कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है। आरबीसी डेथ इन स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है आगे बताऊँ ना वो चीज़। ग्रे वर्ड ऑफ आरबीसी होता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 दिन होता है या 4 मंथ होता है, ठीक है। अबाउट नंबर ऑफ पर मतलब ब्लड में जितने हमारे मिलियंस हमारे वो चलते रहते हैं ब्लड में, बाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स,